Let's discuss question which has been asked in PGT exam 2004. A bar magnet has effective length of 12. तो इसकी हमें effective length 12 given है and the pole strength is 2m. तो दोनों तरफ जो pole strength होगी वो 2m है. अब 1/4 of this magnet is separated by cutting shown in figure. तो इसमें से 1/4 पोर्शन जो आप सेटेड रीजन देख रहे हो उसको निकाल लिया गया और पूछा है कि उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा. पहले मैं आपको बता दूं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को मैं डिनोट करूंगा कैपिटल एम से और जो पोल स्ट्रेंथ है उसको हम डिनोट करेंगे एम से. ठीक है. कैपिटल एम क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और स्मॉल एम क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ. तो इन जनरल जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का एम का, वो फॉर्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई में सेपरेशन बिटवीन दी पोल. सेपरेशन बिटवीन पोल. तो अगर मैं कंप्लीट मैग्नेट का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखो तो वो कितना होगा. देखो इसका डायपोल मोमेंट कितना है, डायपोल मोमेंट होगा पोल स्ट्रेंथ यानी कि 2m इंटू में सेपरेशन बिटवीन पोल का मतलब उसकी लेंथ कितनी है, इफेक्टिव लेंथ कितनी है, तो वो कितनी है 12. तो हम इसको लिख सकते हैं 4m इंटू एल. ये पूरी मैग्नेट का है, कंप्लीट मैग्नेट का. अब हम इस स्मॉल पोर्शन का देखते हैं जो कट आउट करके अलग से निकाला गया है. अगर आप इसकी इफेक्टिव लेंथ देखोगे तो वो कितनी हो जाएगी, इसको ये पूरा एल है, हाफ से इसको अलग कर दिया तो इसकी जो इफेक्टिव लेंथ होगी अब कितनी हो जाएगी एल. पहले पोल स्ट्रेंथ 2m थी, अब आप देखो ये उसका हाफ है तो पोल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी m ओनली. तो अब जो नया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा इस शेडेड रीजन का, सो इट विल बी इक्वल टू, इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है m, इसकी लेंथ कितनी है l. तो जो नया फॉर्मूला होगा, नया फॉर्मूला नहीं कह सकते, जो नया मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होगी सेपरेटेड पोर्शन की वो रहेगी ml. तो आंसर आएगा ml. वैसे भी आप ऐसे भी कर सकते थे. देखो इस पूरे को हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है. तो जो पहले टोटल का था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, अब वो उसका 1/4 हो जाएगा. 1/4 का मतलब क्या हो गया, m कितना था पहले 4ml, तो 1/4 कर दिया तो ये ml बचा. तो इस तरह से भी आप निकाल सकते थे, सेम ही आएगा. ml विल बी द आंसर.